सीतायाः पत्ये भगवते रामचन्द्राय नमः। भगवत्यै जगज्जनन्यै सीतायै च नमः। स्वागतम मित्राणि, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एक महोदय ने हमारे कारक के पाठ का जो एक वीडियो था उसमें एक प्रश्न पूछा था और किसी पद के विषय में, जो आपको श्लोक रामचरितमानस का अयोध्या कांड का जो श्लोक आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसी श्लोक में किसी एक पद के विषय में प्रश्न पूछा था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर तो संक्षेप से भी हो सकता था, वहाँ लिखित रूप में भी मैं दे सकता था, लेकिन जिस श्लोक में उनका प्रश्न था वो श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि चलो आज उस श्लोक को लेकर के ही उनका समाधान भी हो जाए और वो श्लोक से भगवान रामचंद्र का कुछ वाक पुष्प से सेवा भी हो जाए। इस दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ये जो श्लोक है आपको दिख रहा है प्रसन्नताम से चालू करके, वो श्लोक वहाँ मंगलाचरण के रूप में आया है। अयोध्या कांड में आचार्य तुलसीदास ने शायद 3 श्लोकों में वहाँ मंगल किया है, मंगलाचरण किया है, उसमें ये द्वितीय श्लोक है। तो देखिए, उसका अर्थ देखते हैं पहले और फिर उनका क्या प्रश्न था और उसका उत्तर भी इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बहुत अच्छा सा श्लोक है। आचार्य तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा भाव इसमें व्यक्त किया है भगवान रामचंद्र के प्रति। तो देखिए क्या लिखा है, रघुनंदनस्य मुखाम्बुज श्री में मंजुल मंगल प्रदा सदा अस्तु। ठीक, क्या कहा कि रघुनंदन मतलब भगवान राजा राम, राम जो है उनकी जो मुखाम्बुज श्री है, मतलब कमल रूप जो उनका मुख है, वो मैं मतलब मेरे लिए सदा क्या बना रहे, मंजुल मंगल प्रदा अस्तु, है ना। वो कैसा वो बना रहे, मंजुल मंगल प्रदा अस्तु, मतलब मंजुल मतलब सुंदर और मंगल मतलब हमारी जो अभिष्ट सिद्धियाँ होती है ना। तो ऐसी सुंदर जो सिद्धियाँ है उनको देने वाला, उसको प्रदान करने वाला उनका मुख कमल जो है वो बना रहे, सदा अस्तु, हमेशा के लिए बना रहे। ठीक, ये आचार्य तुलसीदास जी ने इसमें भाव व्यक्त किए हैं। अब देखिए, इसमें जो रघुनंदन से मुखाम्बुज श्री मतलब भगवान राम का जो मुख कमल वो कैसा है, वो मुखाम्बुज श्री कैसी है, तो उसके लिए आचार्य तुलसीदास ने पूर्वार्ध में कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। देखिएगा ध्यान से, आनंद आएगा उसको समझेंगे। तो क्या लिखा कि वो जो मुखाम्बुज श्री है भगवान राम की, वो अभिषेकतः मतलब राज्याभिषेकतः प्रसन्नताम न गता। वो जो मुखाम्बुज श्री है वो राज्याभिषेक हो जाने के कारण प्रसन्नताम न गता, है ना। वो प्रसन्नता को प्राप्त, हर्षातिरेक उनको नहीं हुआ, है ना। समग्र पृथ्वी मंडल का शासन उनको मिला, है ना। समस्त पृथ्वी के राजा के रूप में उनका जब राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, साकेत में, तो उनका जो मुखमंडल था, कमल रूप मुख था, वो प्रसन्नताम न गता, मुखाम्बुज श्री प्रसन्नताम न गता, मतलब वो प्रसन्नता को हर्षातिरेक उनको नहीं हो गया। जैसे आजकल तो एक छोटे से देश को छोड़िए, छोटा से राज्य में भी यदि किसी को, और हमेशा के लिए नहीं, केवल 5 साल के लिए भी यदि गद्दी मिल जाती है तो वो फूले नहीं समाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा उनको नहीं हुआ, उनको तो आमरण पर्यंत शासन करना था, ठीक, और संपूर्ण विश्व का शासन करना था, तब भी वो उनको हर्षातिरेक नहीं हुआ। ऐसी जो मुखाम्बुज श्री है, बहुत अच्छी बात बताई, है ना। या मुखाम्बुज श्री, वो मुखाम्बुज श्री कैसी है, तो अभिषेकतः राज्याभिषेकतः प्रसन्नताम न गता, मतलब प्रसन्नता को, है ना, हर्षातिरेक को प्राप्त नहीं की, मतलब सम जैसे थे वैसे बने रहे। ऐसा नहीं कि गद्दी मिल गई तो मतलब अब ढोल नगाड़ा बजवाएंगे और अपना अभिमान प्रकट करेंगे, ये सब नहीं, है ना। तो ये बात आचार्य तुलसीदास जी ने बताई। और फिर कहा
और वो मुखाम्बुजश्री, उनका मुख कमल कैसा है? तो कहा वनवास दुखतः न ममले, वनवास के दुख से न ममले, उनकी मुखाम्बुजश्री म्लान नहीं हुई, है ना। ममले में मलय हर्षक क्षय धातु है ना। मलय हर्षक क्षय मतलब वनवास का दुख, उनको वनवास मिला, और ऐसे ही वनवास नहीं मिला, गादी छोड़नी पड़ी और वनवास मिला, है ना। उनका राज्याभिषेक होने वाला था ना, जब पहली बार जब उद्घोषणा हुई थी, तब वो कई वगैरह वगैरह जो प्रसंग में जो कुछ वहाँ घटना घटी, उसके बाद उनको क्या गद्दी तो छोड़नी पड़ी, साथ ही साथ क्या हुआ, वनवास का दुख उनको झेलना पड़ा। ऐसा हो जाने पर भी न ममले, उनकी मुखाम्बुजश्री ही न ममले, उनकी मुखाम्बुजश्री म्लान नहीं हुई, मतलब हर्षक्षय नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब रोने लगे, दुख से पीड़ित होने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे स्थित प्रज्ञा का लक्षण बिल्कुल घटता है, जैसा कि कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है, स्थित प्रज्ञा का लक्षण वो पूरा का पूरा यहाँ घट रहा है। तो देखिए आचार्य तुलसीदास जी ने ये बात बताई कि न ममले, वनवास के दुख से वो नाम्लान हुई और राज्याभिषेक से वो प्रसन्नता को भी प्राप्त नहीं की, मतलब हर्षातिरेक भी नहीं हुआ, और वनवास का दुख आ पड़ा तो वो म्लान भी नहीं हुई। ऐसी जो मुखाम्बुजश्री है वो मेरे लिए हमेशा मंगलप्रद हो, ये आचार्य तुलसीदास ने वहाँ पर प्रार्थना की है। बहुत अच्छी प्रार्थना है, श्लोक भी बहुत अच्छा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, और हमारे नेता लोग भी जो हैं और हम लोग भी जो है, हम लोगों को भी, सबको भी इस श्लोक में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसा भी दुख आ पड़े तो वहाँ पर म्लान नहीं होना चाहिए, और कैसा भी यदि आपको उच्च पद मिल जाए तो हर्षातिरेक नहीं होना चाहिए, सुख से उछल नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हमको भगवान रामचंद्र से सीखने को मिलती है। तो ये हो गया मंगल का अर्थ। और अब हम लोग यहाँ पर क्या प्रश्न था वो महोदय का, तो उनका प्रश्न ये था, यहाँ ममलय प्रयोग किया है, ममले में ही उनका प्रश्न था, है ना। अच्छा प्रश्न है, सबको होना चाहिए जो व्याकरण पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए ममले क्या है, ममले में क्या प्रश्न था। तो देखिए मलय हर्षक क्षय धातु का बना हुआ है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था, मलय हर्षक क्षय। ये धातु जो है वो कैसी धातु है, परस्मय पदी धातु है। कैसी धातु है, परस्मय पदी धातु है। जैसे ग्लय धातु है, उसका क्या बनता है, जगलौ बनता है ना। ग्लय धातु के लिट लकार में जब आप आएंगे तो वहाँ क्या बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में जगलौ बनता है। उसी तरह मलय धातु भी परस्मय पदी है, तो उसके लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनना चाहिए, ममलौ बनना चाहिए। और उनका प्रश्न था यहाँ ममले कैसे लिख दिया, ये उनका प्रश्न था, है ना। मलय हर्षक क्षय धातु परस्मय पदी है, तो यहाँ पर वस्तुतः क्या होना चाहिए था, ममलौ लिखना चाहिए था, और पाठ करना चाहिए था तथा न ममलौ वनवास दुखतः, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन परस्मय पद का प्रयोग न करके आत्मने पद का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, और आत्मने पद में ममले बनता है। लेकिन ये धातु ही जब मलय हर्षक क्षय परस्मय पद में है तो कैसे ममले लिख दिया, ये उनका प्रश्न था। अब देखिए यहाँ, और उनका भाव क्या था कि भाई वो अनुदात्त गीत आत्मने पदम, इन सब से आत्मने पद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मलय धातु में किसी का वो ईत संज्ञा हुई ही नहीं है, ना तो अनुदात्य थे, ना तो गीत है, ना तो स्वरित थे, तो ना के ईत है। तो कोई सूत्र से वैसे सामान्य रूप से कहा भी नहीं जा सकता कि आत्मने पद हुआ हो, तो कैसे कहा जाए, मतलब ये ममले प्रयोग कैसे कर दिया, ममलो करना चाहिए था। तो उसका उत्तर ये है कि आप यदि आत्मने पद प्रकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र आता है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कि धातु से आत्मने पद होता है, कब होता है, तो कर्म व्यतिहारे। कर्म व्यतिहारे मतलब कर्म मतलब क्रिया, है ना, उसका यदि व्यतिहार हुआ हो, विनिमय हुआ हो, है ना, मतलब किसी को करने का कार्य किसी ने कर दिया हो, है ना, ऐसा जहाँ पर विनिमय हो जाता हो वहाँ पर क्या होता है, आत्मने पद होता है। भले ही वो धातु परस्मय पदी हो सामान्य रूप से, लेकिन यदि वहाँ पर क्या होता हो, कर्म मतलब क्रिया का व्यतिहार हो जाता हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आत्मने पद हो जाता है। जैसे लवन करना, है ना, मतलब काटना, वहाँ पर उदाहरण देखेंगे आपको पता चलेगा कि काटना जो क्रिया है वो वस्तुतः किसको, किसी को करनी चाहिए, है ना। कोई मान लीजिए देवदत्त का काम है वो काटना,
है ना, खेतों में जाके वो जो लगा है सस्य वगैरह, उसको काटना किसका काम है? वो देवदत्त का काम है। लेकिन वो यदि यज्ञदत्त कर रहा है उसका काम, तो वहाँ पर क्या हुआ? कर्म का विनिमय हुआ, क्रिया का व्यतिहार हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ पर व्यतिलुनिते प्रयोग होता है, यज्ञदत्त व्यतिलुनिते, है ना। मतलब क्या? अन्यस्य योग्यम लवनम अन्यः करोति, मतलब लवन का कार्य किसी का था और किसी ने किया, तो वहाँ पर कर्म क्रिया का व्यतिहार हुआ, इसलिए क्या हो गया? आत्मनेपद हो गया। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी हुआ है। देखिए, सामान्य रूप से आप लोक में देखिए क्या होता है कि जिसको मतलब गद्दी मिल जाए तो फूला नहीं समाता है, और किसी को मान लीजिए ऐसा कुछ दुख आ पड़े, गद्दी छोड़नी पड़े, है ना, और इनको केवल गद्दी छोड़नी नहीं पड़ी, पहली बार की बात कर रहा हूँ, गद्दी छोड़नी नहीं पड़ी, वो गद्दी छोड़ के वनवास भी जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से क्या होता है, लोक में वो दुखी हो जाता है कि अरे मेरा भाग्य कैसा है, क्या है, और ऐसे क्या करता है, म्लान हो जाता है। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया, है ना। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर क्रिया का व्यतिहार हुआ। वनवास के दुख से सामान्य रूप से क्या होता है, म्लान होता है, मतलब हर्षक्षय होता है, लेकिन भगवान राम ने नहीं किया। तो ये क्या हुआ है, क्रिया का व्यतिहार हो गया है। राज्याभिषेक कोई किसी का होता है, आजकल 5 वर्ष के लिए कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है, तो वो मतलब पूरे राज्य में मतलब क्या क्या आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है, और कितना वो करता है ना, अपना गर्व करता है, तो अभिमान करता है। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। भगवान राम को जब गद्दी मिली तो ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यतिहार हो रहा है, क्रिया का व्यतिहार हो रहा है। राज्याभिषेक के समय न प्रसन्नता को प्राप्त किए, और वनवास के दुख के समय क्या नहीं किए, अरे वनवास के दुख से वो म्लान मतलब हर्षक्षय उनका नहीं हुआ। तो ये कर्म क्रिया का व्यतिहार हो रहा है। इस क्रिया का व्यतिहार होने के कारण कर्तरी कर्म व्यतिहार इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद हो जाएगा। और आत्मने पद जब हो जाएगा तो मलय धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ममले बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यही उसका उत्तर है। और बहुत अच्छा प्रश्न रहा, बहुत प्रसन्न है। ऐसे कोई भी यदि प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं निस्संकोच रूप में। तो चलिए यही रखते हैं। अस्तु।